Yes, good morning, everyone. Am I audible to everyone? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Yes, sir. yes. Siddesh, Good morning, Payal, sir. Prachi. Can you see the screen, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. Okay, okay, okay. Actually, what happened in the last few lectures? We are learning about the kinematics of rigid body. It is nothing but the ICR. Okay, मैंने directly आपको ICR करके introduce किया and not told about कि we have entered into the dynamics of not of anything. It's a dynamics only. Okay, so already we have learned that कि there are two types of mechanics. Okay, दो types कौन से हैं? It is nothing but the statics and डायनामिक्स. ओके, तो स्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि वी हैव द स्टडी द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स सिस्टम. ओके, फोर्स सिस्टम के जो इफेक्ट्स है, अलग अलग इफेक्ट वो देखे हम लोगों ने. ओके, कौन से कंडीशन पे क्या रिजल्टेंट आता है, इक्विलिब्रियम वगैरह, ऑल ऑल दैट थिंग्स. एंड अगर वो पर्टिकुलर फोर्स सिस्टम में फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया है ना, फ्रिक्शनल फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया, तो कैसे उसको टैकल करना है. एंड लॉट ऑफ वैरायटीज वी हैव गॉन थ्रू. लैमिस थ्योरम के एग्जांपल्स देखे, वेजेस वगैरह देखा, लैडर देखा. ओके, मतलब ऑल दैट things were related with the statics where no any kind of motion was involved. Okay, लेकिन जो लास्ट फ्यू लेक्चर से हम लोग स्टडी कर रहे हैं आईसीआर. ओके, इट इज द पार्ट ऑफ डायनामिक्स. ओके, तो हम लोगों ने देखो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट किया था. मैं बोलता हूँ डायनामिक्स इज हैविंग बेसिकली टू टाइप्स. ओके, मैंने ऑलरेडी बोला था इट इज अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स बोलो या फिर काइनेटिक्स बोलो, बोथ आर द डायनामिक्स. ओके, डायनामिक्स इज इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन. ओके, एंड क्या करना होता है दोनों में, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसे याद रखने का वो भी मैंने बोला था. विथ कॉम विदाउट कॉम. ओके, कॉम क्या होता है, कॉम क्या होता है, इट इज नथिंग बट द, देखो अभी ये छोटा वर्ड है ना, काइनेटिक्स इज द छोटा वर्ड. ओके, तो इसके साथ हमें अटैच करना विथ. ओके, काइनेमेटिक इज द बड़ा वर्ड, बिगर वर्ड, तो इसके साथ में हमें अटैच करना है विदाउट. ओके, तो काइनेटिक्स मतलब क्या, विथ. कॉम, कॉम का मतलब क्या है, कॉज ऑफ मोशन, Cause of विथ mass कॉज ऑफ motion. मोशन. ओके, एंड काइनेमेटिक्स ये क्या है, बड़ा वर्ड है, तो यहाँ पे लिखना है हमें विदाउट. ओके, विदाउट विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन. ओके, विदाउट कॉज ऑफ मोशन बोलो, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन बोलो, तो कॉज ऑफ मोशन में क्या हो गया, कॉज ऑफ मोशन में इन्वॉल्व होते हैं मास. ओके, कॉज ऑफ मोशन में यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है मास. कंसिडर करना है या नहीं कंसिडर करना है, दैट कंसिडर्स, दैट वी हैव टू कंसिडर इन द कॉज ऑफ मोशन. ओके, तो ऑलरेडी हम लोग का ये काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कशन हो गया था, डेफिनेशंस कैसे याद रखने हैं, उसके कैसे स्टडी करना है. ओके, तो होपफुली आपके दिमाग में वो सेट है अभी तक, एंड नहीं है तो भी रिवाइज करना है, बिकॉज आफ्टर 20 days ओनली यू विल बी हैविंग viva exam, oral exam will be there after 25-30 days. Okay, तो in that already question bank is provided to you. Okay, तो आपको क्या करना है, थोड़ा अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरीके से रेडी करना है. एंड वन मोर थिंग आई हैव टू मेक यू अवेयर अबाउट. ओके, दैट थिंग इज, तो क्या करेंगे, वन टास्क वी आर सपोज टू डू, एक टास्क हमें परफॉर्म करना है. ओके, तो एट द एंड ऑफ द बुक, okay, at the end of the every chapter of Dubey book, दुबे बुक के एंड में, दुबे बुक एंड ऑफ एवरी चैप्टर there is a summary. If I am not wrong, it is called as a summary. Let us check here only what does it called.
देखो अभी प्रीवियस चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ है ना, तो ये सब आ गया उसका, यहाँ पे चेक करेंगे ये उसका समरी, गेटिंग इट, है ना। हर एक चैप्टर के एंड में द समरी इज गिवन, ओके। तो एक टास्क हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। वो टास्क क्या है? टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे हम लोग। देखो क्या होता है कि ऑलरेडी मैंने बच्चों के बेनिफिट के लिए क्या, जो आपको दयाल का बुक मिला स्कैन, दयाल का स्कैन कॉपी है, ओके। दयाल बुक स्कैन कॉपी, ये भी किसी स्टूडेंट ने ही स्कैन किया है, ओके। स्कैन बाय द स्टूडेंट ओनली, ओके। एंड ऑलरेडी अपने एक स्टूडेंट है अतुल, एंड वन मोर स्टूडेंट हैव हेल्प्ड हिम, ओके, फॉर सॉर्टिंग आउट द पेज नंबर्स, ओके। पेज नंबर भी आपको इसका सॉर्ट कर दिया है, एक एक स्टूडेंट ने ये सॉर्टिंग का काम किया है, ओके। मतलब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आर डूइंग द एफर्ट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट, ओके। तो क्या कर रहा है स्टूडेंट, सी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए कुछ तो काम कर रहा है अच्छा खासा, ओके। तो हमें अभी और एक टास्क जो मैंने बोला वो आपको वाइवा एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। फॉर वाइवा एग्जाम इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग कि इसका जो समरी है ना, तो समरी हमें पढ़ना तो है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो एक जगह पे सब समरी मिलने के लिए, मतलब बच्चों को एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रेडी करने के लिए ये समरी हमें क्लब करना है। हर एक टॉपिक का समरी हमें क्लब करना है, ओके। तो सिंपली व्हाट यू आर सपोज टू डू, ओके, ये जो पेज नंबर्स है ना उसके, वो पेज नंबर्स सेपरेट करना है। जो पीडीएफ कटर होता है, पीडीएफ क्रिएटर होता है, तो या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल है, तो पर्टिकुलर पेज नंबर वहां पे डालने होते हैं, तो वो पेज नंबर आपको सेपरेट करके मिल जाएंगे, ओके। तो कोई इफ एन टेक्नो savvy स्टूडेंट इज देयर इन अवर क्लास, ओके, तो आई रिक्वेस्ट हिम टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस टास्क, ओके। कोई एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट रेडी है ये टास्क करने के लिए फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स? हेलो एवरीवन, am I audible? Atul, am I audible? सिद्धेश जायसवाल, Yes, sir. am I audible ना? Yeah, sir. ओके ओके ओके, चलो ठीक है। किसी के पास टाइम नहीं है क्या एक काम करने के लिए? ओके सी, देखो कैसे होता है कि आपको रेडी जो भी, सॉरी, रेडी रेडी आई एम रेडी। श्रीनिवास महतोलिया, यस सर। ओके ओके। तो यू आर ऑलरेडी इन अ ग्रुप ऑफ सीआर ना? यस सर। Okay, okay. Someone else already CRs are also putting their efforts for some work. CR के अलावा चलो ठीक है, श्रीनिवास तो रेडी हो गया, और कोई उसको हेल्प करने के लिए रेडी है? नो वन, चलो फास्ट फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं इसमें लेना। Sir, I can do it. शुभम, ओके, Oh, sir. ऑलरेडी यू बोथ आर इन द ग्रुप ऑफ सीआर ना? Yes, sir. सीआर वाला जो ग्रुप है उसमें आप दोनों हो, ओके ठीक है। चलो ठीक है। और भी किसी को ये टास्क करने में इंटरेस्ट है तो इमिडिएटली यू हैव टू रेज योर वॉइस। एनीवन फ्रॉम द गर्ल? Yes, sir. रोहिणी Same here. राणा, ओके Yes, ओके, sir. गुड 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 इनिशिएटिव। ओके, अभी आप तीनों डिसाइड कर लो कि वो कौन से टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करके लेना है और कैसे करना है, हाउ टू गेट द थिंग्स डन, ओके। जैसे अपना ये लेक्चर का मीट हो रहा है, इन द सेम मैनर यू कैन ऑल्सो प्लान अ मीट, एक मीट आप प्लान करो, ओके। तीनों थोड़ा डिस्कस कर लो, या फिर व्हाट्सअप कॉल करो, व्हाट्सअप कॉल होता है ना, व्हाट्सअप कॉन्फ्रेंस कॉल हो गया, या फिर डायरेक्टली टेलीफोन हो गया, टेलीफोन कॉन्फ्रेंस हो गया, ओके। जस्ट
जस्ट बी कनेक्टेड विथ ईच अदर, ओके। एंड क्या करना है समझ में आया ना, जो अपना सिलेबस के टॉपिक्स है, सिलेबस के जो टॉपिक्स है तो सबका समरी हमें सॉर्ट आउट करना है, ओके। तो ऑलरेडी अपने पास सॉफ्ट कॉपी है, तो सॉफ्ट कॉपी है तो थोड़ा आपका काम इजी हो गया, ओके। तो आपको वो स्कैन करते बैठने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो पेजेस सेपरेट करने, गेटिंग इट, ओके। तो इसका डेडलाइन हम ज्यादा रख नहीं सकते क्योंकि अभी 25-30 डेज ही बचे वाइवा एग्जाम के लिए, तो आई कैन गिव 5 डेज फॉर दिस, ओके। 5 डेज भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये तो इतना भी हार्ड वर्क नहीं है, तो ठीक है, मैं इसके लिए डेडलाइन देता हूँ संडे का, ओके गाइज। संडे तक ये अपना हो जाएगा। हाँ सर। ओके सर। ग्रेट ग्रेट, चलो ठीक है, संडे तक अपना क्वेश्चन बैंक रेडी करके एक बार मुझे बस दिखा दो कि कैसे है वो, एंड उसके बाद में फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके। हाँ, Yes, कमिंग टू द पॉइंट, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, वो पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट, चलो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। हाँ, तो जो डायनामिक्स होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ओके। और हम लोगों ने जो ऑलरेडी सीखना स्टार्ट किया है, वी हैव स्टार्टेड टू लर्न काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ओके। ऑलरेडी हम लोगों ने ये अच्छी तरीके से सीख लिया, ऑलरेडी हम लोगों ने ये अच्छी तरीके से सीख लिया है काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ओके। इसके थोड़ा एक दो वैरायटी अभी भी बचे हैं, तो आफ्टर कवरिंग ऑफ ऑल द सिलेबस वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन, तो तभी रिवीजन के टाइम अभी हम लोग ये समझ के लेंगे, ओके। हाँ, कमिंग टू द रिमेनिंग पार्ट्स, ओके। यहाँ पे हमें दूसरा भी क्या देखना है, काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल भी देखना होता है, ओके। काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल भी देखना है, देयर आफ्टर काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल भी देखना है, काइनेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ओके। ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो अभी हम लोग फोकस किसके ऊपर करने वाले हैं, अभी फिलहाल हम लोग फोकस करने वाले काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल के ऊपर, ओके। काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल ये सीखने वाले हैं, तो बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड, अभी देखो अब तक हम लोगों ने मोशन के बारे में कुछ स्टडी नहीं किया था, है ना। आईसीआर में डायरेक्टली हम लोगों ने उसके कंसेप्ट यूज किए, ओके। रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वी हैव डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता था कि उसको कैसे यूज करना है, तो एंड यू हैव वर्कड वेरी वेल ऑन दैट, ओके। बट नाउ थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि मोशन होता क्या है, एंड देयर आफ्टर मोशन के टाइप्स कौन से होते हैं, तो टाइप्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एंड देयर आफ्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने हैं वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं इसको कि क्या क्या चीजें है यहाँ पे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द एग्जांपल्स ऑफ अ न्यू टॉपिक, ओके। उसका कंसेप्ट पहले समझ में लेंगे, और कंसेप्ट समझने के बाद वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द एग्जांपल्स, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज वेयर इज द मोशन, हाँ। तो व्हाट इज द मोशन गाइस, body is said to be in a motion if it is changing its position with respect to a reference point, okay। एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अरे हाँ ये पॉइंट ए से पर्टिकुलर पर्सन इज देयर ना, फॉर एग्जांपल किसका, चलो ठीक है, एक राजेश नाम का एक लड़का है, ओके। पॉइंट ए से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है, ओके। एंड आफ्टर 10 सेकंड आई सॉ दैट अभी वो पॉइंट ए से 100 मीटर डिस्टेंस के ऊपर गया, ओके। उसका पोजीशन चेंज हो गया, ओके। देयर इज अ चेंज इनटू द पोजीशन विथ रेफरेंस टू अ with respect to a reference point, जब भी particular reference point के about we are getting a change into the position, okay, then we can say that body is in a motion, okay। फिर से एक बार थोड़ा दिमाग में अभी फिट कर लो उसको, देखो किसी भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के अबाउट हम लोग पोजीशन कंपेयर करते हैं, पहले ये पोजीशन था, उसके बाद में ये पोजीशन हो गया, ओके। चेंज इन अ पोजीशन, ओके, इट इज नथिंग बट द मोशन, ओके। तो ठीक से अगर उसको कैसे बोलना है, द बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेफरेंस
to a point. Okay, ये हो गया यहाँ पे जो important चीज है. And why I'm telling you, because you are going to write down in the notes. Okay, आपको लेक्चर होने के बाद अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू वेस्ट टाइम फॉर दैट. ओके, लेक्चर होने के बाद थोड़ा फटक से रिवाइज भी कर लो. ओके, एंड लिखो भी तो ब्रेन में इमीडिएटली वो व्हाट यू कैन से इट विल बी फिक्स परमानेंटली इन योर ब्रेन. ओके, व्हाट नेक्स्ट. ओके, अभी टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग. वी हैव टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, तो बेसिकली चलो ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी मोशन देखा है आईसीआर में. ओके, तो आपको ये नाम देख के कुछ तो पता चलता रहेगा. हाँ चलो, नाम तो हो गया. यहाँ पे चलो नाम पहले. आई विल जस्ट एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट द particular type. Thereafter I will ask the question. Okay, translation motion. Okay, here the linear motion is observed. Okay, here the motion is observed in a particular line. Okay, the concern is that that line may be straight, that line may be a curve. वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है, दैट वो लाइन कर्व भी हो सकता है. ओके, तो उसके अगर वो लाइन स्ट्रेट है, if that line is straight, then it is called as a rectilinear motion, and if it is having a curve, then it is called as a curvilinear motion. ओके, भी ये शॉर्ट में देख लेते, बाद में डिटेल में समझेंगे. चलो ठीक है, अभी उसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ. ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है बेटा? इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द मूविंग बॉडी. ओके, अगर बॉडी के ऊपर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं व्हेन इट इज इन अ मूविंग कंडीशन. ओके, एंड रिमेन्स पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ओके, मतलब वो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो परफेक्टली उसके ओरिजिनल पोजीशन से पैरेलल मिल रहा है हमें. ओके, देन सच अ मोशन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन. पैरेलल मतलब क्या? तो वी कैन से इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट इज जस्ट फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो उसके जो दो टाइप्स यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि इट इज नथिंग बट द रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन. ओके, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या? ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन. वो क्या फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन अगर फॉलो किया, ओके, देन इट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, देखो उसका जो हेडिंग है, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पाथ फॉलो बाय पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन, then such motion is called as a rectilinear motion. Okay, and obviously curvilinear मतलब क्या होगा? इसका एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हैं आप. पॉइंट ए, बी एंड जी. ओके, इसका देखो क्या डायरेक्शन कैसे जा रहा है तीनों पॉइंट का. ओके, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है. इट मे बी वर्टिकली स्ट्रेट आल्सो. ओके, तो इट कैन बी एंड इंक्लाइन स्ट्रेट आल्सो, इट मे बी देयर. Okay, fine. So then it is going in a straight direction, so called as a rectilinear motion. And if it is going in a, it is following, that path is following a curve, then it is called as a curvilinear motion. Okay, curvilinear motion कभी बोलेंगे? During translation the path followed by a point is a curve. Okay, then the motion is called curvilinear motion. I hope it is clear to you. Okay, simple to understand. Okay, so देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, पॉइंट ए जो है ना, पॉइंट ए क्या कर रहा है? कर्व फॉलो करके सेकंड पोजीशन ले रहा है. ओके, पॉइंट जी क्या कर रहा है? इट इज फॉलोइंग अ कर्व एंड अचीविंग अनदर पोजीशन. सेम इज हैपनिंग विद द पॉइंट बी. ओके, हेंस वी कैन से दैट कि द मोशन हियर इज द कर्विलिनियर मोशन. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन देखो सेम चीजें होता है ना, उसको हमें पकड़ के रखना दिमाग में. During translation, if the path followed by a point, during translation, if the point followed by a path followed by a point is straight line, then it is rectilinear motion. The path followed by a point is a curve, then such motion is curvilinear motion. Okay, ये थोड़ा immediately you have to put it in your brain.
और लेक्चर के बाद में इमिडिएटली उसको लिखना भी है, अभी मत लिखो, जब सब लेक्चर खत्म हो जाएंगे तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, रेस्ट करो, उसके बाद में इवनिंग को इसको लिख देना। ओके, हाँ, तो ये नेक्स्ट टाइप इज नथिंग बट द रोटेशन। ओके, अच्छा हाँ, कर्वी लीनियर में भी है ना, अगेन देयर आर टू टाइप्स। कर्वी लीनियर में एक तो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन और एक दूसरा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, उसके टाइप्स अभी आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। लेट मी चेक इट हियर कि यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, नेक्स्ट मेन टाइप ऑफ मोशन इज नथिंग बट द रोटेशन। ओके, रोटेशन के भी दो टाइप है, सेंट्रोइडल है एंड सेकंड वन इज अ नॉन सेंट्रोइडल। ओके, देखो अभी हम लोगों ने क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड का एग्जांपल देखा था। वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड। मतलब क्या हो रहा था कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हिंज है, इसको बोला था क्रैंक। ओके, एंड हियर वाज अ कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड हो रहा है। Getting it? Now what happened over here? This crank is rotating perfectly about a particular point. Okay, ये point के about ये point क्या हो रहा है, वो rotate हो रहा है। ओके, बट ये कनेक्टिंग रॉड जो है ना वो भी रोटेट हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, बट उसका जो रोटेशन है इट इज नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, irrespective of that, the motion of this crank is about a particular point. That point is the hinge point. Okay, hinge point के about ये crank क्या हो रहा है, rotate हो रहा है। तो here we can say that this motion of crank is a centroidal motion. Okay, मतलब उसका एक center fix है, उसके about उसका motion हो रहा है। Okay, then it is called as a rotation and type is nothing but the centroidal rotation. Okay, and irrespective यहाँ पे connecting rod का motion कैसे हो रहा है, connecting rod का motion it is ऑक्सिलेटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ऑक्सिलेट हो रहा है या फिर उसका पोजीशन चेंज भी हो रहा है बार बार। तो ओके, तो इट डोंट हैव अ पर्टिकुलर सेंटर अबाउट विच इट इज रोटेट। ओके, इट डोंट हैव अ पर्टिकुलर सेंटर अबाउट विच इट कैन रोटेट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन सेंट्रोइडल रोटेशन। ओके, कनेक्टिंग रॉड का जो रोटेशन हो रहा है, ओके, इट इज अ नॉन सेंट्रोइडल रोटेशन एंड क्रैंक का रोटेशन हो रहा है वो सेंट्रोइडल रोटेशन है यहाँ पे। ओके, तो दूसरा अगर इसका नॉन सेंट्रोइडल का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो अभी वी कैन चेक। अभी ये पर्टिकुलर हिंज पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रॉड ऐसे अटैच कर दिया है ये पॉइंट के यहाँ पे। ओके, इट इज फिक्स एट हियर। ओके, बट फ्री है, यहाँ पे फिक्स है लेकिन फ्री है। तो क्या होगा, मैं अगर मैंने उसको ऐसे ये डायरेक्शन में उसको मैंने थोड़ा सा इनिशियल मोशन दे दिया, तो क्या होगा, इट विल जस्ट ट्राई टू ऑक्सीलेट। ओके, क्या होगा, ऐसे 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 ऑक्सीलेट हो जाएगा। ओके, मतलब एक फाइनली फिक्स पोजीशन बाद में ग्रैब करेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे भी जो मोशन हुआ, यहाँ पे भी एक मोशन हुआ, इट इज, अभी ये मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है, हियर ऑल्सो इट इज अ नॉन सेंट्रोइडल मोशन। ओके, इट इज ऑल्सो नॉन सेंट्रोइडल मोशन, जो पेंडुलम का मोशन होता है। ओके, इट इज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ पेंडुलम। ओके, तो पेंडुलम का मोशन भी ये नॉन सेंट्रोइडल के अंडर आता है। ओके, बच्चे थोड़े यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर में आज द स्टूडेंट पेंडुलम का ड्राइंग निकाल के देते हैं स्टूडेंट को एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन कि इसका मोशन कौन सा टाइप का होगा, सेंट्रोइडल रोटेशन होगा या नॉन सेंट्रोइडल रोटेशन होगा। तो अगर बच्चे ने सेंट्रोइडल रोटेशन बोल दिया तो उसका आंसर हो गया गलत। ओके, इट इज अ नॉन सेंट्रोइडल रोटेशन। तो इंटेंशनली मैंने इसका एग्जांपल आपके सामने रख दिया। ओके, तो इफ इट इज आस्क्ड इन द वाइवा तो यू हैव टू आंसर करेक्टली। क्लियर? ओके, आई होप सब लोगों Yes, को ये sir. डिस्कशन Yes, sir. क्लियर हो रहा है।
ओके, थोड़ा इसका डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं कि क्या है रोटेशन का मतलब क्या होता है, एंड उसके टाइप्स जो है उसका वर्ड वर्ड टू वर्ड राइटिंग में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। रोटेशन के लिए क्या लिखना है, इफ अ पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, ये क्या हो रहा है, बट इफ ऑल पार्टिकल्स मतलब रिजिड बॉडी के सब पार्टिकल जो है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी moves in a concentric circle, then such motion is called as a rotation. ओके, मतलब हर एक पार्टिकल रिजिड बॉडी का क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट कर रहा है, मूव्स इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर वो मूव करेगा पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करेंगे वो। ओके, देन मतलब कैसे कि अभी एक क्रैंक का एग्जांपल देखा था हम लोगों ने। ओके, तो क्रैंक के एग्जांपल में क्या हो गया है ना, तो ये क्रैंक का अगर ये पॉइंट है हिंज पॉइंट है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्रिएट करेगा। सेकंड वाला पॉइंट है वो भी दूसरा सर्कल क्रिएट करेगा, थर्ड वाला पॉइंट तीसरा सर्कल क्रिएट करेगा। गेटिंग इट? तो इन दिस वे इट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये तो हो गया अपना सेंट्रल रोटेशनल मोशन। ओके, उसके जो जो टाइप्स है, सेंट्रोइडल रोटेशन। ओके, सेंट्रोइडल रोटेशन में क्या होगा देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस इन अ सेंट्रोइडल रोटेशन। देखो अभी यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, इफ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट, इफ बॉडी दोनों का डेफिनेशन का डिफरेंस देख लो। ये बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट, जब भी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशन है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोइडल रोटेशन। व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस, ओके, देन इट इज called as a non-centroidal rotation. Okay, उसका एग्जांपल क्या है, पेंडुलम, बॉब वगैरह ये सब उसके एग्जांपल है। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रोइडल मोशन, फैन हो गया तुम्हारा, देयर आफ्टर मोटर, टरबाइन, फ्लाईव्हील। ओके, फ्लाईव्हील अभी आपके लिए नया रहेगा कंसेप्ट। फ्लाईव्हील आप लोगों ने पहले कभी सुना है क्या रे बेटा? नो सर। No, sir. नो। ओके 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 ओके। फ्लाईव्हील मतलब क्या होता है कि इट इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ओके, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर अभी आईसी इंजन वगैरह जो होता है ना, तो आईसी इंजन आप लोगों ने देखा रहेगा कि जो रोड साइड कंस्ट्रक्शन वगैरह चलते रहता है ना, तो आईसी इंजन के एंड में एक बड़ा सा व्हील लगाया रहता है। ओके, आईसी इंजन के मतलब वो पर्टिकुलर इंजन है ना, तो इंजन को एक व्हील अटैच रहता है। ओके, उसका पर्पस क्या होता है कि देखो इंजन का भी हम लोगों ने इन वन ऑफ द लेक्चर, कौन सा एक लेक्चर था, आईसीआर के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने आपको इंजन का वर्किंग दिखाया था। ओके, तो इंजन के वर्किंग में क्या होता है, देयर इज ओनली वन पावर स्ट्रोक। ओके, पावर स्ट्रोक कितना होता है, एक ही पावर स्ट्रोक होता है। तो एक पावर स्ट्रोक में वो पावर डेवलप होगा। ओके, बट हमें वो क्या करना होता है, हमें वो पावर यूटिलाइज करना होता है, बाकी के स्ट्रोक के लिए उसको रोटेशन एनर्जी देना है ना। ओके, हमें वो रोटेशनल एनर्जी व्हील्स को भी देना है, जो अपने टायर ग्राउंड के ऊपर रोटेट होते हैं उसको भी वो एनर्जी देना है। गेटिंग इट ना? तो एनर्जी क्या कर रहा है, जब ये पावर स्ट्रोक मिलेगा, पावर स्ट्रोक मिलता है इंजन का, तभी वो एनर्जी मिलता है फ्लाईव्हील को। वो फ्लाईव्हील एनर्जी पकड़ के रखता है। ओके, तभी वो एनर्जी स्टोर करेगा, फटक से एनर्जी पकड़ेगा एंड इमिडिएटली विद इन सिंगल रोटेशन वो रिलीज भी कर देगा। पकड़ेगा एनर्जी रिलीज करेगा, पकड़ेगा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, उसका एक सिंपल फंडा होता है, उसका वेट ज्यादा होता है ना, जब ये पावर स्ट्रोक आएगा तभी क्या करेगा, वो वेट रोटेट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो उसको एक मोमेंटम मिलेगा, वो मोमेंटम जो होगा इनर्शिया होगा उसका। ओके, इनर्शिया से क्या होगा कि वो बाकी के स्ट्रोक में क्रैंक को घुमाने के लिए काम आएगा। बाकी के स्ट्रोक में क्रैंक को रोटेट करने के लिए वो जो एनर्जी फ्लाईव्हील में स्टोर हुआ है ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, वो एनर्जी रिमेनिंग स्ट्रोक में क्रैंक को रोटेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ओके, गेटिंग इट ना? सिंपली पावर उसको क्या करना है, एनर्जी एक पर्टिकुलर रोटेशन में हाफ हाफ बोलो या फिर अगर टू स्ट्रोक है तो हाफ पार्ट में उसको पकड़ के रखना एनर्जी, दूसरे स्ट्रोक में छोड़ना। अगर फोर स्ट्रोक है तो एक स्ट्रोक में उसको एनर्जी पकड़ के रखना,
देन बाकी के तीन जो स्ट्रोक है उसमें छोड़ देना। ओके, एक सिंपल उसका टास्क होता है। अभी नहीं भी समझ में आए तो छोड़ दो, इतना डोंट टेक अ सीरियसली, बट आई ट्राइड माय बेटर टू एक्सप्लेन इट। ओके, एनर्जी सेविंग डिवाइस। ओके, इतना भी दिमाग में रखेंगे, फ्लाई व्हील इज द एनर्जी सेविंग डिवाइस। ओके, इट सेव्स द डिवाइस, सेव्स द एनर्जी during the power stroke and distribute it during remaining stroke. Okay, इतना भी बोलेंगे तो भी enough है। हाँ, what you can say about another type? Okay, another type is nothing but the combination of translation and rotation. Okay, ये जो next वाला type है plane motion का। Okay, तो already अभी हम लोगों ने जो type के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। ओके, जो आईसीआर टॉपिक हम लोगों ने लर्न किया तो इट वाज रिलेटेड विद दैट ओनली। ओके, आईसीआर जो लर्न किया हम लोगों ने ये उसके बारे में ही था, जनरल प्लेन मोशन वगैरह ये सब हो गया ना। ओके, तो प्लेन मोशन मतलब क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो देखा था तो इट वाज इन्वॉल्व इन दैट, वेयर इट इज। हाँ, तो जनरल plane motion is the combination of both translation and rotation. For example, point on a wheel of a moving car. Uh, ये देखा हम लोगों ने कि कौन सा इसमें देखा था, कौन सा टाइप देखा था? जो डिस्क वाला टाइप देखा था ना, विदाउट स्लिपिंग वाला। व्हील ऑफ अ मूविंग कार नथिंग बट द डिस्क बोलो या फिर व्हील बोलो, है ना, विदाउट स्लिपिंग वाला या फिर स्लिपिंग वाला, है ना, दोनों टाइप इसमें देखे थे हम लोगों ने। लैडर का एग्जांपल देखा था, लैडर स्लाइडिंग मतलब एक पर्टिकुलर लिंक है, लिंक क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है ना। एक लिंक है तो उसका एक पॉइंट, एक लिंक है यहाँ पे, तो ये पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा था, ये पॉइंट यहाँ पे जाना था। ओके, अभी यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये दोनों तो लीनियर मोशन है, दोनों तो ट्रांसलेशन है, तो रोटेशन किधर है? ऐसा क्वेश्चन आ गया रहेगा ना आपको। ये सुनो, Yes, sir. ये सुनो गाइस। हाँ देखो, अभी ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होगा? डाउनवर्ड जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट तो होगा ना। दिस पॉइंट्स 1 2 आर हैविंग अ ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, बट होल लिंक की अगर बात करेंगे तो इट इज हैविंग अ इंस्टेंटेनियस center of rotation at this point. Okay, and about this point it is rotating ना। yes or no? ये complete link तो rotate हो रहा है उसके about। okay, that's why it is nothing but the combination of both translation and rotation. okay, already we have gone through this type। अभी हमें क्या करना है? नाउ थोड़ा सा एक डायनामिक्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा समझ के लेते हैं हम लोग। ओके, जस्ट लेट मी टेक अ वाटर ब्रेक ऑफ 30 सेकंड। तब तक आप लोग ये थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट्स है ना, मैं आपके सामने चार्ट रखता हूँ, आप इसके डेफिनेशंस क्या है वो थोड़ा दिमाग में रिवाइज कर लो।
Listen here guys, so I think after this discussion, अच्छा ठीक है, आपको डायनामिक्स के थोड़ा क्वेरीज थोड़े क्लियर कर देने हैं ना, कि जो मोस्टली आस्क क्वेरीज है या फिर जो स्टूडेंट्स के माइंड में पर्टिकुलर डाउट्स आते हैं फ्रीक्वेंटली, वो थोड़ा क्लैरिटी देना है आपको उसके बारे में. Thereafter we are going to start another topic that is having a title projectile motion. हाँ, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. Where it is एनालिसिस ऑफ डायनामिक्स. ओके, तो क्या होता है कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते होते हैं ना, या फिर वाइवा में बोलो कि मतलब कोई कोई पॉइंट ऐसे होते हैं कि थोड़ा बच्चे वहां पे अटक जाते, तो अच्छा होगा कि यहाँ पे वो एनालिसिस ऑफ डायनामिक्स करके वो दुबे के बुक में ऐड किया है, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो जैसे कि while analyzing the problem in the dynamics, one should ask the following question. क्या क्या क्वेश्चन है? Whether the force and mass are considered. Okay, किसके बारे में बात करें हम लोग? इन डायनामिक्स. हाँ, if yes, it is a काइनेमिक. देखो हम लोगों ने मास का मैंने बोला था, फोर्स का आपको बोलना रह गया था कि जब भी काइनेटिक होता है तो वी हैव टू थिंक अबाउट द, मतलब जो विथ बोला था ना हम लोगों ने, काइनेटिक मतलब क्या? इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विथ रेफरेंस टू कॉज ऑफ मोशन. विथ में क्या आता है? विथ रेफरेंस टू कॉज ऑफ मोशन. ओके, कॉज ऑफ मोशन में क्या आता है? मास एंड फोर्सेस इज आल्सो इन्वॉल्व. ओके, मास एंड फोर्सेस आर आल्सो इन्वॉल्व. ओके, व्हेन काइनेटिक्स इज देयर एंड व्हेन काइनेमेटिक्स इज देयर. ओके, तो यहाँ पे विदाउट बोलना है. ओके, इट इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन में आ गया फोर्स एंड मास. ओके, तो आप यहाँ पे इजीली हमें फिर पता चलेगा कि मास एंड फोर्स कहाँ पे कंसिडर होता है. यस, इट इज कंसिडर इन काइनेटिक्स, नॉट इन अ काइनेमेटिक. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते कि वेदर फोर्स एंड मास आर कंसिडर, इफ यस देन काइनेटिक्स, इफ नो देन काइनेमेटिक्स. वेदर डायमेंशंस आर कंसिडर्ड, देखो जब ये रिजिड बॉडी है तो तभी हमें उसका डायमेंशन कंसिडर करना पड़ता है. ओके, एंड पार्टिकल है तो नो नीड टू कंसिडर द डायमेंशंस. ओके, ऑब्वियसली कंसिडर होना ही नहीं है, इट इज अ पार्टिकल ओनली. एंड व्हिच टाइप ऑफ मोशन इज प्रेफर्ड, ट्रांसलेशन, रोटेशन और प्लेन मोशन. इफ पार्टिकल इज देयर, पार्टिकल कैन परफॉर्म ओनली ट्रांसलेशन मोशन. ओके, दिमाग में रखना है, पार्टिकल जब भी होता है ना बेटा, कि तभी वो बस क्या होता है? ओनली ट्रांसलेशन मोशन. पार्टिकल ओनली ट्रांसलेशन, पार्टिकल ओनली ट्रांसलेशन, इतना दिमाग में रखो. एंड जब भी रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी ऑलरेडी हम लोगों ने इसका एग्जांपल देखा. देखो इंटेंशनली मैंने क्या किया, आईसीआर स्टार्ट किया तो आपको कैसे, आप पहले इन्वॉल्व हो गए उसमें, है ना, आप इन्वॉल्व हो गए, बाद में फिर हम लोग थोड़ा डायनामिक्स क्या होता है वो समझ में लेते हैं. ओके, नहीं तो बच्चों का क्या होता है, अरे डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, मतलब वो पहले ही अगर मैं ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस करता था तो आपके माइंड में वो व्हाट आई कैन से कि मतलब वो प्री एजम्पशन होता था, अरे ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये थोड़ा सा अनइजी लग रहा है. ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि आईसीआर कितना इजी टॉपिक है ना. इजी मतलब एक बार उसका सब टाइप समझ में आ गया तो वी कैन इजीली परफॉर्म इट्स एग्जाम्पल, इजीली वी कैन सॉल्व इट्स एग्जाम्पल. ओके, तो हाँ, तो अभी हम लोग डिस्कस करें तो आई थिंक कि आपका उतना वो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है. अभी डायनामिक्स जो है उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है एंड वी आर क्वाइट अ कंफर्टेबल विद दिस. ओके, डायनामिक्स के साथ हम लोग अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए. ओके, और आप लोगों ने भी सुना रहेगा, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल के थ्रू, या फिर कोई आपका रिलेटिव रहेगा, या फिर ब्रदर सिस्टर हैव डन द इंजीनियरिंग, अरे वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ना वो स्टैटिक्स इजी है, लेकिन वो डायनामिक्स है ना, डायनामिक्स थोड़ा टफ होता है ना. किसी ने सुना है उसके बारे में? हैव एनीवन हर्ड अबाउट दिस, या उल्टा सुना है? आज एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर रहे तो सब लोग सो गए क्या? नो सर. नो सर. नो सर. ओके, नहीं, अच्छा ठीक है, चलो. तो डायनामिक्स में
ऑलरेडी हम लोग इनकी विच टाइप ऑफ मोशन इज परफॉर्म, ट्रांसलेशन, रोटेशन और प्लेन मोशन. Whenever the particle is there, only translation motion. Okay, whenever the rigid body is there, okay, rigid body may perform ट्रांसलेशन और रोटेशन और जनरल प्लेन मोशन. ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने इसका आईसीआर में देखा कि रिजिड बॉडी था, तो रिजिड बॉडी क्या कर रहा था? ओके, ट्रांसलेशन था, रोटेशन था, एंड जनरल प्लेन मोशन वाज आल्सो देयर. हाँ, एंड चेक इट हियर, इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडर इन अ सॉल्यूशन. ओके, ये तो इन जनरली बोला आपको, वो एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसका तो देख लेते हैं. तो ये तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है, ऑल द थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी एग्जांपल. ओके, हाँ चलो अभी ये बुक को मैं क्लोज कर देता हूँ. ओके, तो डायरेक्टली मैं अभी यहाँ पे जंप कर रहा हूँ. जो टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे उसमें का एक टाइप अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ओके, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, व्हाट हैपन विद दिस? Pen is getting selected but not able to write. Shit. What's wrong with this? सर एक बार स्टार्ट करो. अच्छा, इस सॉफ्टवेयर को क्या? एक सेकंड ना, मैं ग्राफिक टाइप फिर से एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ. हाँ, यस, डन. Yes, we were discussing about projectile motion. ओके, तो पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल देखते हैं, उसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ कि what is that thing in actual. Just to hold. दूसरा लावायचा आहे. Okay, see here guys. Okay, एक particular, what we can say, one gun is over here. Okay, थोड़ा इसका विजिबिलिटी एकदम पुअर है. चलो ठीक है ना, हम लोग दूसरा एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ करके बता देता हूँ. इफ कंसिडर करो बेटा कि पर्टिकुलर you have
यू हैव बॉल, ओके, यू हैव बॉल विथ यू, ओके, और आपने क्या किया बेटा, उसको ना एक पर्टिकुलर एंगल में हवा में थ्रो किया, ओके, एक एंगल में हवा में बॉल को थ्रो किया, ओके, दिस इज एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, नॉट अ इंक्लाइन लाइन. Initially, ball is at this position. Okay, ball को आप लोग, one of the student have taken a ball and he have just given a initial velocity to a ball. Okay, ये ball को ना एक student ने initial velocity दे दिया va. Okay, point A है ना यहाँ पे, तो उसने initial velocity दे दिया va. Okay, तो what happen, तो अभी ये बॉल है ना दोस्तों, अभी क्या होगा, बॉल ये डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा, करेक्ट है, हवा में ऐसे ही जाएगा और जाते ही रहेगा. यस, इज इट करेक्ट? No, sir. सर एक टाइम पे रुक No, जाएगा sir. वहाँ पे, फिर नीचे आएगा। एक टाइम पे वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. ओके, देखो क्यों रुकेगा लेकिन, चलो क्योंकि ठीक है, मैं ग्रेविटी और एक आपको बात बोल देता हूँ. वेट 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 खत्म हो जाएगी। बेटा, वेट वेट वेट, ओके, एक आपको मैं कंसिडरेशन बोल देता हूँ, एजम्पशन बोल देता हूँ. एज्यूम हमें क्या करना है, एजम्पशन हमें ऐसा है कि नो एयर रेजिस्टेंस. हाँ, तो अभी बोलो क्या होगा, अभी बोलो क्या होगा, ऊपर जाते रहेगा। अभी तो सीधा जाएगा, ये नहीं रुकेगा ना कहाँ पे. अरे मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फास्ट फास्ट, 5 ही मिनट बचे, एटलीस्ट उसका इंट्रोडक्शन तो होने दो ठीक से कंसेप्ट का. अरे बेटा, अगर वहां पे एयर का रेजिस्टेंस नहीं है बट ग्रेविटी तो काम करेगा ना, मैंने बस हाँ, yes, sir. Okay. एयर हाँ सर, रुकेगा रेजिस्टेंस तभी भी रुकेगा। नहीं बोला काम करने, है ना, तो ग्रेविटी ऑल्सो देयर. ओके, जब भी क्या होगा, अगर हम लोग उसको वर्टिकल डायरेक्शन में उसको क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट आस्किंग द बॉल टू गो इन वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, तो whenever the motions comes into the picture, okay, so we have to think, is there any kind of acceleration or deceleration over there? Yes, there is a gravitational acceleration is working over there. Okay, gravitational acceleration कौन सी डायरेक्शन में काम करता है, okay, it is working in a downward direction. Okay, ये काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. okay, और आपका वेलोसिटी जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, ये डिसेलरेट। ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन ओवर देयर, ये क्या होगा, डी एक्सिलरेट होगा, ऊपर जाएगा तभी वो डी एक्सिलरेट होगा. ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद, ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने के बाद क्या होगा, ये ऐसे पर्टिकुलर हाइट अचीव कर लेगा और उसके बाद में इसका पाथ फॉलो हो जाएगा ऐसे. ओके, और एन पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये ड्रॉप हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आने के बाद वो ड्रॉप हो जाएगा. ये क्लियर है बेटा यहाँ पे? Yes, sir. यस. यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ Yes, पे sir. मैंने एक्चुअली कुछ Yes, आपको sir. ज्यादा डिटेल में बताया भी नहीं है. स्टिल हमें साथ में अभी आगे बढ़ना है. इसके बाद में जो मैं कंसेप्ट बोलने वाला हूँ ना, तो हर एक स्टूडेंट को अच्छी तरीके से माइंड में याद रखना है. ओके, ये पॉइंट बी के ऊपर ड्रॉप हो गया, पॉइंट बी के ऊपर बॉल ड्रॉप हो गया. ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी वो पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक होगा. सर आपका वॉइस Isn't ब्रेक it? हो रहा है. ये यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक तो होगा, your voice वो is वेलोसिटी breaking. होगा उसका v at here, not at here, not at here. I'm talking about velocity at point B.
क्लियर? सर ओके, वापस समझा, आपका सर वॉइस आवाज ब्रेक ब्रेक हुआ हो था, रहा फिर बताओ था। ना। ब्रेक हो रहा था सर। हाँ अभी आ रहा है वॉइस? हाँ सर। हाँ सर। अभी क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ यस सर। गुड गुड गुड। ओके, हाउ इट इज नाउ? हेलो? क्लियर है सर। यस सर। सर क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है क्लियर ठीक है। है, फटक से इसको अभी इंट्रोडक्शन कंसेप्ट का फाइंड अप कर लेते हैं 2 मिनट में। हाँ, तो क्या हो रहा है ना बेटा कि कैसे होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है वी ए। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो वी ए होगा तो उसके दो बनेंगे, दो कंपोनेंट। इफ यू आर गिविंग दिस एंगल टू अस, ये एंगल दिया हमें थीटा। ओके, तो ये होगा इसके दो कंपोनेंट। गेटिंग इट? एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ओके, एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले पता करेंगे। ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऑब्वियस, चलो ठीक है, साइन थीटा किसके साथ दिया? हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये बनेगा आपका वी ए एक्स। ओके, और ये होगा आपका कितना? वी ए वाई। कॉस्ट कॉस थीटा। cos थीटा। ओके, और ये बनेगा आपका वी ए वाई। इसका वैल्यू रहेगा वी ए ए साइन sin थीटा। साइन थीटा। sin थीटा। ओके, हाँ, एंड सेम एट हियर, बी के यहाँ पे भी ऐसे ही करना होता है हमें। ये एंगल आपको अल्फा नॉट गिवन, आपको फाइंड आउट करना होता है। ओके, एंड दिस वैल्यू ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी वी बी एक्स। ओके, ऑब्वियसली हो जाएगा वी बी कॉस अल्फा।
ओके, एंड ये यहाँ पे हो जाएगा आपका वीबी वाई। वीबी ओके, ये हो जाएगा आपका वीबी साइन अल्फा। ओके, ये तो सिंपल बात है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस में आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो यहाँ पे ना, हियर आर टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक तो कंपोनेंट हो गया हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर हम लोग मोशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन है। ओके, दैट इज हैविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल के लिए देखो, अभी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, विच इज एक्टिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब वर्टिकल मोशन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल मोशन को कम ज्यादा करने के लिए या फिर उसको एक्सीलरेट डीएक्सीलरेट करने के लिए कोई भी वहां पे मीडिया प्रेजेंट नहीं है। ओके, जैसे कि नो एयर रेजिस्टेंस हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी आर गेटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ओके, आपने ऑलरेडी ये स्टडी किया रहेगा, नहीं भी स्टडी किया तो मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन क्या होता है। यहाँ पे आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। ओके, ये हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो गया आपका, इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ओके, मतलब क्या रहे, हॉरिजॉन्टल मोशन में भी कौन सा वेलोसिटी काम करेगा, Vx काम करेगा। Vx विल बी इक्वल टू द Vbx। ये क्लियर है, Vx विल बी इक्वल टू द Vbx। ये सिंपल बात समझ में आ गया सब लोगों को। चलो ठीक है, और अभी सेकंड चीज देखेंगे कि वर्टिकल मोशन में क्या होगा। वर्टिकल मोशन में जो होगा, ये जो रहेगा ना, यहाँ पे एक्ट करने वाला है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। वेयरएवर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम्स इनटू द पिक्चर एंड इट इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ओके, उसका वैल्यू कांस्टेंट है या चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम? कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ओके, वर्टिकल मोशन जो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होगा। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया ना। हियर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ओके, दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, दूसरा वर्टिकल मोशन है। ओके, तो ये वर्टिकल मोशन जो है, तो अगर हमें VA पता है, तो हमें VBY कैसे पता करें, ये हम देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, VBY कैसे पता करें ये देखना है हमें नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कैसे पता करना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जैसे अभी यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। अभी ये कैसे पता करना है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ओके, और कैसे निकालना है वो हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे एंड वी विल स्टार्ट टू टैकल इट्स प्रॉब्लम। गाइस, जस्ट take a note once more, we have started the topic projectile motion. Okay, ये फिलहाल के लिए दो चीज माइंड में रख लो, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। और हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ओके, फिनिश। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं एंड वी विल लर्न द एग्जांपल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Any query Thank you, for a sir. while? Thank you, Yes, sir. is there Bye-bye. any query for a while? Yeah, bye bye. सर हाँ, यस बेटा। सर आजचा लेक्चर पाठवणार का? हाँ, रेकॉर्ड करतोय ना। हा ठीक आहे सर. रेकॉर्डिंग इज सर ऑलरेडी ते गोइंग ऑन। अर्धा तास बाहेर होता म्हणून. ओके ओके, आई विल शेअर द रेकॉर्डिंग। ओके, थँक्यू सर. यस यस, वेलकम। Okay guys, you can leave now and be ready for the next lecture.